एक बार की बात है, जब राम जी थोड़े से बड़े हैं, घुटैयां घुटैयां चलने लगे हैं, तो मैया कौशल्या ने एक दिन राम जी को स्नान कराया। पीली झगुलिया पहनाई, झगुलिया समझते हो, झंगला, पीले कपड़े पहनाए और पीली सी झगुलिया पहना के श्रृंगार करके राम जी को पालने में ठपकी दे दे के सुला दिया। अब जब राम जी सो गए तो मैया ने सोचा कि अब मैं जाऊं सेवा कर लूं, किसकी? भगवान की। एक बात याद रखना, यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, और मान लो आपकी पूजा का समय है और उसी समय बच्चे जिद करें, तो क्या करोगे? क्या करोगे? पूजा पूरी करोगे या बच्चे की जिद पूरी करोगे? करते तो नहीं हो ऐसे, बोलते जरूर हो, नहीं करते ना? लगता है ये अरे पूजा, पहले पूजा, पहले पूजा। अरे घर में जो छोटा सा लड्डू गोपाल घूम रहा है, घर में जो छोटी सी लाली घूम रही है, उसकी सेवा कर लो। पहले उसको सुला दो, उसको खिला दो, उसका पेट भर जाए, उसको घुमा दो, उसको नहला दो, उसको प्रसन्न कर दो। उसके बाद घर के लड्डू गोपाल तो बैठे ही हैं, फिर उनकी सेवा कर दो। लेकिन मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, उनको पहले अरे भगवान की पूजा हो जाए, भले घर के बच्चे छोटे छोटे घूमने के लिए रोते रहें, भोजन के लिए रोते रहें, उनसे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप छोटे बच्चों के साथ ऐसा करके अपने पांडित्य कर्म में लगे रहोगे, पूजा पाठ में, तो फल मिलेगा। एक छोटे से बच्चे, कहते हैं ना, निस्वार्थ है वो, निश्चल, उसके हृदय को दुखा के आप अपने लगे हो पुजारी बन के बैठे हो, क्या कुछ होगा ऐसे में? नहीं। देखो मैया ने भी क्या किया, पहले राम जी की सेवा कर दी, सेवा ही है, छोटे बच्चे हैं, स्नान करा दिया, कपड़े पहना दिए, दूध पिला दिया, थपकियां दे दे के सुला दिया। जब सो गए, उसके बाद मैया गई मंदिर में, जो घर का मंदिर है उस मंदिर में पूजा करने। अब जब घर के मंदिर में पूजा करने गई तो पूजन की, जो भी जैसे भी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद लगाया भोग, और भोग लगाने के बाद मंदिर से मैया बाहर आ गई। देखो एक नियम है, आपको वैसे पता होगा, और नहीं पता हो तो ध्यान से सुनो। भगवान को जब भी भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद उस स्थान से थोड़े देर के लिए उठ जाओ। आप कहोगे क्यों? इसलिए क्योंकि मान लो हम किसी के यहाँ जब भोजन करने जाते हैं, किसी अनजान व्यक्ति के सामने, तो क्या हम आराम से खा पाते हैं? हमको जैसे खाना, हमको स्टाइल मार के खाना पड़ेगा, हमको खाना उंगलियों से, हाथों से, पर जबरन चम्मच से खाना पड़ेगा। क्यों? स्टाइल तो मारनी है, नहीं हम चम्मच से खाना जानते हैं। या चलो जहां हमको 4 रोटी खाना है, वहां संकोच इतना है कि 2 ही खा पाएंगे। क्यों? एक अनजान व्यक्ति। तो जब हमको किसी अनजान के सामने खाने में शर्म लगती है, अब सोचो, अब भगवान को भोग लगा और उन्हीं की छाती पे हम बैठे हैं, भगवान को कैसे लगता होगा? उनको भी लगता होगा कि तू उठे तो मैं खाऊं, तू उठे तो मैं खाऊं। तो भोग लगाओ और थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाओ। उनको कैसे खाना है? उंगलियों से, हाथों से, चम्मच से, पूरा का पूरा पात्र उठा के खाना है, गालों में लगा के खाना है, या वस्त्रों पे गिरा के खाना है, या पृथ्वी पे गिरा के फिर वो उठा के खाना है। अब भगवान को कैसे खाना, वो उनको पता। इसलिए भोग लगाने का ये नियम है। आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि जब पंडित जी भोग लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए पर्दे को गिरा देते हैं, गिराते हैं कि भैया भोग लगा है, बाल भोग पा रहे हैं भगवान। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे, पता चला भोग लगाया और तुरंत उठा लिया, 1 मिनट भी नहीं, 1 चम्मच से जल घुमाया, तुरंत उठा के खुद खाने लगे।
अरे उनको तो खा लेने दो, थोड़ा समय तो दो कि वो पा पाए। और एक और बात, वो आजकल एक चीज और, भोग लगाते हैं, हम तो भोग लगाते, भोग किसका लगाते? मिश्री का, चिरौंजी का। कोई आपको मिश्री मिश्री चिरौंजी चिरौंजी खिलाए, खाओगे? खाओगे कि नहीं? सुबह से शाम नहीं खा पाओगे। और भगवान को महीना भर, साल भर, कईयों के घर के ठाकुर जी तो बेचारे चिरौंजी और मिश्री खा खा के उब गए। तो अच्छा अच्छा भोग लगाओ। अरे मैं ये नहीं कह रही कि 56 भोग का भोग लगे। आपके घर पे यदि रोटी तो सबके घर पे बनती ना, भगवान 56 भोग थोड़ी मांगते हैं। ये भाव है, रोटी में घी लगाओ, उसमें शक्कर रखो और रख दो। हमारे घर में बच्चे घूमते हैं, बच्चों को कैसे देते? ये करते हैं, रोटी में घी लगा के रोल बना के लो, रोटी में घी लगाया, नमक लगा के रोल बना के दे दिया। यही करते हैं ना बच्चों को। भगवान भी तो वैसे ही हैं, उनकी सेवा वैसी होनी चाहिए ना, कि क्या कि मिश्री खिलाना, चिरौंजी खिलाना, बादाम खिलाना। कितने दिन तक बादाम काजू खाएंगे वो? उनको हमने या तो सिर्फ मूर्ति समझ के रखा है, पत्थर समझ के रखा है। अरे जो घर पे प्रसादी बनी हो, दाल चावल, दूध चावल, रोटी, नमक, रोटी, शक्कर, रोटी, गुड़, कभी पूड़ी, कभी पराठा, सबके घर पे बनता तो है, उनको लगा दो। अब यही नहीं कि रोज रोज मिश्री, रोज रोज चिरौंजी, रोज रोज मिश्री। भगवान भी कहे कि मर तू, तुझे बताता हूं, आ तू, तुझे भी मिश्री मिश्री खिलाऊंगा। सोचते तो होंगे पक्के में। इसलिए भोग खैर अपने अपने भाव है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भोग ऐसा आपके घर पे जो बने, सादा भोजन, पकवान नहीं, कुछ भी जो आप खा रहे हो, वो सादा सात्विकी भोजन आप भगवान को पवाइए। और दूसरी चीज, भोग लगा के तुरंत थाली उठा मत लो कि अब हम पाएंगे। समय दो, उठ जाओ, उनको पा लेने दो, उसके बाद फिर थाल उठाओ।